ठीक है, अभी यहाँ से निकल और घर जा। प्लीज भैया, मुझे यहाँ प्लीज रुकने दो। मुझे भी मीर की शादी का हिस्सा बनना है। राधा प्लीज समझा कर, तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। भैया मैं किसी खतरे से नहीं डरती। मैंने बरसों से इस दिन का इंतजार किया है। आज मीर की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, मुझे तो शामिल होना ही। मीर की दुल्हन बनकर ना सही, उसकी दोस्त बनकर तो शादी में शामिल हो ही सकती है ना। उससे प्यार करती है ना, उसकी शादी में उसके प्यार में शामिल होना चाहती है ना, तो तुझे उसी प्यार का वास्ता। तू एक बात सोच, जिस आजादी का सपना लिए मृत्युंजय तारा से शादी कर रहा है, और तुझे अगर कुछ हो गया तो सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। तेरी गवाही पर उसका आने वाला कल टिका हुआ। सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। ठीक है भैया, मैं चली जाती हूँ, पर एक बार मुझे तारा से मिलना है। प्लीज। ठीक है, मिल ले उससे, जा। आप कौन? जी, मैं आपको तैयार करने आई हूँ। ओह, तो नंदू ने अपना काम आपको थमा दिया। वैसे कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े गहने पहनने बाकी हैं। वैसे एक बात बताइए। जी। दूल्हा देखा मेरा? है ना एकदम हीरो। वैसे पहले देखना चाहिए था। दाढ़ी बाल तो ऐसे बड़े हुए थे जैसे कोई मनमानुष हो, पर सीरत से एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मन से सुंदर, आत्मा से साफ। पता है, ऐसे पति बहुत खुशकिस्मत वालियों को मिलते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ये मिले हैं। कौन हो तुम? सुनो, राधा। पागल हो गई हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं किसी ने तुम्हें देख लिया तो पता है क्या होगा? मैं चली जाऊंगी, बस तुम्हें एक बार दिखना तो हो गया। मैं जाती हूँ। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी राधा। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे। आज तुम नहीं होती तो मृत्युंजय कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करते। वो कभी नहीं बताते मुझे कि उनके दिल में क्या है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। दिल के मामले में ये आदमी लोग होते ही बेवकूफ। बहुत प्यार करती हूँ ना तुम अपने मीर से। जानती हूं मैं
कितना बेवकूफ है मृत्युंजय, आज तक नहीं देख पाया कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, और उससे भी बड़ी बेवकूफ तो मैं हूं, ये जानते हुए भी तुम उससे इतना प्यार करती हूँ। मैं तुम दोनों के पीछे आ गई। नहीं तारा, ये बोलने की गलती भी मत करना। तुम मेरे और मीर के बीच नहीं, मीर की जिंदगी में आई हो, और मैं दिल से तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तारा, तैयार हो गई बेटा? आ गई। देखो राधा, तुम ध्यान से जाना जी, कहीं कोई देख न ले। हाँ, मेरा ब्रेसलेट कहाँ गिरा दिया मैंने? कहीं मीर के कमरे में तो नहीं छूट गया? उस पर तो मेरा नाम भी लिखा है। मीर मुसीबत में पड़ जाएगा, क्या करूं? नंदू, चल बेटा, मुझे कुछ कहना है तुझसे, बताना। आजा इधर। इधर उधर क्या देख रहे हो भाई? क्या ढूंढ रहे हो? नहीं तो मैं वो बस मीठी को ढूंढ रहा था। मीठी का भाई, आप मुझे ढूंढ रहे थे? कुछ काम था आपको? अरे मीठी, मैं बोलो बोलो। हाँ, वो टाइम पूछना था। पंडित जी भी भाई, आपने कलाई पर घड़ी पहनी हुई है जो कि वक्त भी बताती है। अरे हजूर, जल्दी जल्दी में दरवाजा ही खुला छोड़ गए। इस ताले की चाबी लेके आता। हाँ। वहां मेरा ब्रेसलेट तो नहीं? ये ताया जी के कमरे में कहीं मेरा ब्रेसलेट तो नहीं? लेकिन मैं तो वहां पे गई भी नहीं। शेल्फ के पीछे तो दीवार होनी चाहिए, फिर ये रोशनी कैसी? किसका कमरा है? रुद्र प्रताप के कमरे से लगा एक खुफिया दरवाजा। क्या किसी को इस कमरे के बारे में पता है?
भाई साहब सब ठीक है ना? ताया जी, यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है। चुनाव के क्या अपडेट्स है? काउंटिंग चल रही है कि नहीं? अरे भाई, घर में शादी का माहौल है, हमें शादी पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी ना। अरे पंडित जी, शादी की रस्में शुरू कीजिए भाई। जजमान, तब तक मैं तैयारियां कर लेता हूँ, परंतु शुभ मुहूर्त में 1 घंटे का समय है। रस्म शुरू कीजिए पंडित जी, मुहूर्त का समय हो गया। मुहूर्त तो ऐसा शुरू हुआ है जजमान, जैसे राम सीता विवाह का था। हेलो हेलो दीदी साहब, सुरैया बोल रही हूँ। बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि आप इलेक्शन हार गई। कीड़े पड़े मुंह में वोट गिनती करने वालों पे। पर आप दिल छोटा ना करें दीदी साहब, हम सब आपके साथ हैं। एक किन्नर कभी अकेली नहीं होती, 1000 किन्नर उनके साथ होते हैं। देखना दीदी साहब, अगला इलेक्शन आप ही जीतेगी। हेलो दीदी साहब, आपका शायद बात करने का मन नहीं है, रखती हूँ। अब आप लोग जयमाला के लिए खड़े हो जाएं। इसका मतलब रुद्र प्रताप ही कलावती है, जैसे सब दीदी साहब बोलते हैं। ला
लाइट भी नहीं ऑफ करके गए। मुझे मीर को ये बात बतानी होगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके ताया जी कलावती। कैसे बताऊं मैं उसे? हाँ, तो शादी भी शुरू हो चुकी होगी। राधा अब तक घर पहुंच गई होगी। फोन करके पूछता हूँ। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग तो पिवा जस्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वाजाभ्यंतर श्री पुंडरीकाक्ष अपनातोम पुंडरीकाक्ष अपनातोम। The number you have dialed is currently unavailable. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंखचक्रदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मीर तो मंडप में बैठा है। अब मैं उसको कैसे बताऊंगी? एक किन्नर कभी अकेली नहीं होती, 1000 किन्नर उनके साथ होते हैं। परिवार के कोई सदस्य आकर वर वधू का गठबंधन करें। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। शुभ मंगलम शुभ मंगलम शुभ मंगलम शुभ मंगलम शुभ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। बाकी के 3 फेरों में वधू आगे चली।
अब दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप दुल्हन के मांग में सिंदूर भरिए। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा हूँ जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे, जिंदा तेरी एक बूंद इश्क पे। अरे सुनो,